अब हम कुछ सीखने वाले हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक रूल्स। हम बहुत ज्यादा ग्रामर की डिटेल में तो नहीं जाएंगे बिकॉज हम बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। ग्रामर हम आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ाएंगे। हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ाएंगे, जैसे अभी हम आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाने वाले हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो तीन चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये सीखना समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। कुछ लोग इंटरमीडिएट लोग अगर देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। बट बिगिनर्स लोग, अगर आपको नहीं पता फिर भी आप एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, फटाफट ये वीडियो देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें बहुत क्रूशियल हैं एक इंग्लिश सेंटेंस को समझने के लिए। अब क्या ये पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए, हमें पीछे नहीं पड़ना है। तो एक बहुत बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें क्या होती हैं। वर्ब होता है एक्शन। पहले हम वर्ब समझते हैं। वर्ब होता है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना। प्ले एक वर्ब है, जैसे हिंदी में खेलना बोलते हैं, तो प्ले एक वर्ब है। सब्जेक्ट है कौन खेला, राइट, कौन खेला भाई, हु प्लेड, व्हाट प्लेड, क्या कोई इंसान खेला, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग खेली, हु प्लेड, व्हाट प्लेड। और अब ऑब्जेक्ट होता है किसके साथ खेला गया। सो दे प्लेड फुटबॉल। दे सब्जेक्ट कौन हो गए, दे प्लेड फुटबॉल। प्लेड मतलब खेले थे। अब थे या था, वो सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम अभी इतना फोकस नहीं करेंगे। अभी हम बस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझना है। तो सब्जेक्ट होता है कि कौन ये एक्शन ले रहा है, कौन खेला, दे। वर्ब हो गया आपका खेलना। ऑब्जेक्ट हो गया किसके साथ खेला जा रहा है, किसके साथ ये एक्शन लिया जा रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आप चेक कर सकते हैं। आई ईट मैंगोज। ईट हो गया आपका वर्ब, सिंपल है, ईट मतलब खाना। ईट हो गया आपका वर्ब। आई कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, आई। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, मतलब मेरी बात हो रही है। सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही है, इसने ये एक्शन लिया, इसने ये किया, इसने वो किया, तो बेसिकली ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या खाया मैंने कुछ खाया ना, मैंने क्या खाया, वो ऑब्जेक्ट है। मैं जो खा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देखो, स्पॉटलाइट मेरे पे है, स्पॉटलाइट मैंगोज पे नहीं हो सकती। आई ईट मैंगोज, मैंगोज पे स्पॉटलाइट नहीं होती, मैंगोज कुछ नहीं करे, उसके साथ वो किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। कौन करता है, जो करता है वो सब्जेक्ट है, और जो एक्शन है मैंगोज को खाना, वो वर्ब है। नीचे दिए गए आप सारे एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। हम यही समझाना चाह रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे द लिटिल गर्ल ईट्स मैंगोज। द लिटिल गर्ल हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि वो मैंगोज खा रही है। ईट्स मतलब खाना, वर्ब हो गया। मैंगोज अगेन ऑब्जेक्ट है, जिसके साथ वो, जिन्हें खाया जा रहा है, जिसके साथ वो एक्शन लिया जा रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल। एक और एग्जांपल नीचे, द लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज ईट्स मैंगो एवरी इवनिंग। द लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज, अभी एक प्रेपोजिशन होता है, ऑन, फ्रॉम, टू, ये सब एक प्रेपोजिशन होता है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट, एक डिटेल ऐड करने के लिए। अब ये लिटिल गर्ल कहाँ की हमने बता दी, जो विलेज की है। द लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज ईट्स मैंगो। सो लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज, गर्ल ही सब्जेक्ट है। अभी भी लिटिल से इतना मेंशन नहीं है हमें। द लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज, तो गर्ल ही सब्जेक्ट है। ये पूरा भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका। द लिटिल गर्ल फ्रॉम द विलेज, ये पूरा भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट इन जनरल लड़की की ही बात हो रही है जो विलेज से है, कॉन्टेक्स्ट के लिए। ईट्स मैंगोज एवरी इवनिंग, ये जो भी एग्जाम्पल था, ईट्स मैंगोज एवरी इवनिंग। मैंगोज हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ईट हो गया आपका खाना, वो सब सेम है। मैंगोज ही खाए जा रहे हैं अभी भी, तो एवरी इवनिंग जस्ट बिकॉज शाम हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अभी भी हम खा तो मैंगोज ही रहे ना, और खाना हमारा वर्ब है, तो ईट्स हो गया आपका वर्ब, मैंगोज हो गए आपके ऑब्जेक्ट, तो वो सब सेम है। कभी भी आप कंफ्यूज हो कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तो बहुत सिंपल है। जो भी एक्शन है वो आपका वर्ब होता है, जो वो एक्शन ले रहा है, ही, शी, दे, वी, वो सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। द टेबल फेल ऑन द ग्राउंड, किसी ने टेबल फेंक दिया, द टेबल फेल ऑन द ग्राउंड, तो टेबल आपका हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि टेबल गिरा है, क्योंकि टेबल ने वो एक्शन लिया कि वो गिर रहा है। ग्राउंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके साथ वो एक्शन लिया जा रहा है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब होता है एक्शन, सब्जेक्ट होता है जो एक्शन ले रहा है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ एक्शन लिया जा रहा है। आई डांस्ड विद हर, अगर मैंने बोला आई डांस्ड विद हर, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और हर हो गई, वो लड़की हो गई, ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं शी डांस्ड विद मी, अब वो हो गई सब्जेक्ट। अब मैं उसके बारे में बात करूं क्योंकि उसने मेरे साथ डांस किया था। आई डांस्ड विद हर, आई एम सब्जेक्ट। शी डांस्ड विद मी, शी इज द सब्जेक्ट, देन आई एम द ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए।